हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए हम आपकी कहानी दो जिस्म एक जान को आगे बढ़ाते हैं। अंशुमन, तुम्हारी माँ को सच नहीं बताते और जब उन्हें किसी और से सच पता चलता और ये पता चलता कि तुम्हें भी सच मालूम है, वो तुमसे भी नफरत करती और शायद तुम अपनी माँ की नफरत सहन नहीं कर पाते। अंशुमन नीचे झुका और अभय को उठा वहाँ से ले जाने लगा हॉस्पिटल। सभी ओटी के बाहर अभय के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। तभी अंशुमन एक झटके में अनाया के सामने उसके कदमों में बैठ गया और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा नहीं चाहता था, मैं बस डराना चाहता था। उसके फेस पर वो डर, वो एहसास देखना चाहता था और कुछ नहीं, मुझे माफ़ कर दो ना। तभी ओटी से एक डॉक्टर बाहर आया, जिसे देख अनाया ने हड़बड़ाते हुए कहा, डॉक्टर अभय कैसे हैं। तभी डॉक्टर ने कहा, मिसेस सूर्यवंशी, गोली ठीक उनके दिल के साइड में लगी है, कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, हम अभी कुछ नहीं कह सकते, पेशेंट की लाइफ बस 1% चांस है, सॉरी। अनाया ने जैसे ही सुना वो एक झटके में फ्लोर पर बैठ गई और अपने हाथों से पहने चूड़ा को देखने लगी। उसकी आंखें झरने की तरह बह रही थी। दूसरी तरफ दिया ने जैसे ही सुना वो लड़खड़ाते हुए अनाया के पास आई और कहा, मिल गया तुम्हें सुकून, मिल गए तुम्हारे इस दिल को चैन। अब तुमने अनिरुद्ध की जिंदगी को खत्म रखा तो वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा था और आज वही हालत मेरे भाई की है। तुम इतनी मनहूस हो एनी, जिसकी जिंदगी में गई उसे उजाड़ के रख दिया है। तभी अचानक से ओटी की कुछ गिरने की आवाज़ आई। ओटी की आवाज़ सुन डॉक्टर तुरंत अंदर चले गए। ओटी के अंदर ओटी में सभी चीज़ें बिखरी हुई थी। सभी हेल्पर डॉक्टर साइड में खड़े थे और वॉल की साइड में फेस करके खड़ा अभय गुस्से में जल रहा था। तभी डॉक्टर ने कहा, मिस्टर सूर्यवंशी प्लीज काम डाउन। अभय पीछे मुड़ा तो उसकी आंखें लाल थी। वो गुस्से में आग बबूला हो चुका था। उसने अपने हाथों की मुट्ठी भींच ली उसे, जिससे उसके हाथ की सभी नसें तन गई थी, अभी जैसे फट जाएंगी। ओटी के बाहर राजवीर दिया के पास आया, उसके शोल्डर पकड़ उसे अनाया के पास उठाते हुए उसे दूर करते हुए कहा, अपनी जुबान संभाल के मिस दिया। तभी हमें और राजवीर को कॉलर पकड़ते हुए कहा, अपनी हद में रहिए एजेंट, वरना तुम्हारी शकल को बिगाड़ने मुझे एक पल नहीं लगेगा। तभी अनिरुद्ध ने दोनों को दूर करते हुए कहा, इनफ, ये हॉस्पिटल है, कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं जो आप एक दूसरे से लड़ने को तैयार हैं। अनाया की नज़र अब भी अपने चूड़े पर थी। तभी अंशुमन ने कहा, अनाया प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, अनिरुद्ध को कुछ नहीं होगा, अगर उसे कुछ अभय को कुछ नहीं होगा, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। अनाया ने रोते हुए कहा, अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं यहाँ खड़े किसी भी इंसान को माफ़ नहीं करूंगी, एक एक की ज़िंदगी को जहन्नम बना दूंगी। अभी तक आप सब ने मेरा प्यार देखा है, लेकिन अब आप सब मेरी सनक, मेरा पागलपन देखेंगे। बहुत हुआ लोगों के साथ अच्छाई, अब बस इतना कह अनाया खड़ी हुई और कहा, भगवान से दुआ करो कि अभय को होश आ जाए अंशुमन, वरना मैं तुम्हें मार कर खुद को भी मार दूंगी और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी। सभी अनाया को इस तरह देख शौक थे, क्योंकि अनाया का इस तरह देख सबको अजीब लग रहा था। अभय के लिए ये पागलपन अजीब था। कुछ देर बाद डॉक्टर अपनी कैबिन में बैठे थे, उनकी चेयर मुड़ी हुई थी। डॉक्टर किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। अभय 2 घंटे हो गए, अब हम सबको बता देना चाहिए कि क्रिटिकल कंडीशन से बाहर आ चुके हैं। आप क्यों इस नाटक को इतना बढ़ा रहे हैं, जैसा आप चाहते थे वैसा हो गया। अंशुमन को रियलाइज़ हो गया मिस सिंघानिया बहुत परेशान है, इससे पहले वो पागल हो जाएं, हम सिचुएशन कंट्रोल में लेना होगा। डॉक्टर बात करने में इतना बिजी थे कि उन्होंने बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि कोई था जो उनकी बातें सुन किसी ज्वालामुखी लावे की तरह गर्म हो रहा था। ओटी अनाया गुस्से में ओटी के डोर पर नॉक कर रही थी। नॉक की आवाज़ सुन अंदर नर्स ने कहा, लगता है डॉक्टर है। तभी राजवीर ने कहा, नहीं ये क्या कर रही हैं आप। अनाया ने कहा, मुझे उन्हें देखना है। तभी ओटी का डोर ओपन हुआ और अनाया एक झटके में अंदर चली गई और ओटी को लॉक कर दिया। और जैसे ही वो आगे बढ़ी, सामने का नज़ारा देख शौक थी। अभय बेड पर मशीनों के बीच बैठा आराम से डिनर कर रहा था। उसके हाथ में कॉफ़ी कप था। नर्स अनाया को देख इतनी शौक और डर में चली गई कि उसके गले से एक आवाज़ बाहर नहीं आई। तभी अनाया ने क्लैपिंग करना शुरू किया। क्लैपिंग की आवाज़ सुना अभय ने जैसे उस तरफ देखा, उसके होश उड़ गए। अनाया ने कहा, वाह मिस्टर सूर्यवंशी, वाह, दगाबाजी में आपने तो सबको पीछे छोड़ दिया। बाहर मैं इस गिल्ट में मर रही हूँ कि आज मेरी वजह से आप जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। बाहर ये गिल्ट की घुटन मेरा गला घोट रही है और आप यहाँ बैठ के तमाशा देख रहे हैं। अभय जल्दी से कप को साइड में रखते हुए उठा और अनाया के पास गया और कहा, मिस सिंघानिया प्लीज़ मेरी बात सुनिए, मैं आपको सब एक्सप्लेन करूँगा, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुनिए। इससे पहले अभय एक और भी वर्ड कहता, एक जोरदार थप्पड़ उसके अभय की गालों पर पड़ा, जिससे ओटी में मौजूद सभी लोगों का सिर घूम गया। अनाया ने गुस्से में चीखते हुए कहा, हमसे दगाबाजी क्यों। बाहर आपकी ज़िंदगी के लिए भगवान से भीख मांग रही हूँ, अंदर आप मुझे इस तरह गिड़गिड़ाते हुए देख रहे हैं। एंजॉय कीजिए अपने इस मरने के ड्रामे को, और हाँ, दोबारा कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाइएगा। अनाया बोल रही थी, उसके नाक से खून गिरने लगा, जिसे देख अभय जैसे आगे बढ़ा, अनाया ने उसके हाथों को झटकते हुए कहा, डोंट टच मी। उसका खून तेजी से निकल रहा था। अभय ने कहा, अनाया प्लीज़ बस एक बार मुझे अपने आप को एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। तुम्हें पहले बता देता तो ये जो रिएक्शन तुमने कुछ देर पहले दिया,
जो सह किया वो नहीं हो पाता। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी गलती और आपकी जान खतरे में हो। मैं प्यार करता हूँ आपसे, इसलिए आपको इन सब से आपको दूर रखना चाहता था। प्लीज़ प्लीज़, अनाया ने कहा हर एक मोड़ पर एक दगाबाज मिल रहे हैं। जो पहले ही बर्बाद था उसे और बर्बाद कर रहे हैं। इतना कि अनाया पलट गई और जैसे ही अपना कदम बढ़ाया, अभय ने एक झटके में पीछे से अनाया को अपनी बाहों में भर लिया। अनाया के कदम रुक गए। अभय ने अनाया के चारों तरफ अपने हाथ लपेटते हुए कहा, मैं आपसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। मेरे प्यार की कोई वजह नहीं, कोई हद नहीं है। मैं आपको खोना नहीं चाहता था, मैं बस आपको सेफ रखना चाहता था, क्योंकि एक आप ही हैं जिनसे मिलने के बाद मुझे ज़िंदगी को एंजॉय करने का दिल कर रहा है। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। अनाया ने अपने दोनों हाथों से अभय के हाथों को अपने पेट से हटाया और बिना एक पल रुके वहाँ से निकल गई। अनाया जैसे ही ओटी से ओपन किया, दिया के पास आई और एक बाजू को पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ मेरे भाई को? कैसा है मेरा भाई? बोलो कैसा है मेरा भाई? अनाया किसी स्टैचू की तरह खड़ी थी। दिया ने झकझोर रही थी, लेकिन अनाया ने उफ तक नहीं किया। तभी वहाँ एलेक्स आया और अनाया को उस तरह देखते हुए कहा, मिसेस सोरेंसी आप ठीक है? अनाया किसी को भी कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से निकल गई। अनाया का इस तरह पत्थर हो जाना राजवीर और अनिरुद्ध को दोनों को अजीब लगा। अनाया जैसे ही बाहर गई, अनिरुद्ध उसके पीछे पीछे गया और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, अनाया ने अपने हाथों को झटकते हुए कहा, अपनी हद में रहिए मिस्टर ओबरॉय। कुछ देर पहले आप मुझ पर एलिगेशन लगा रहे थे, आप खुद भी जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। मेरी ज़िंदगी मुझसे दूर रहिए। अनिरुद्ध ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम उस अभय से प्यार नहीं करती, तुम बस मुझे जलाने के लिए ये सब कर रही हो ना? अनाया प्लीज़ बस एक मौका दे दो। अनाया ने अनिरुद्ध की आंखों में देखते हुए कहा, आपने जो वर्ड कहा था कि मैं अपने मिशन के लिए कितने को बेड तक गई, उसे वापस लीजिए, उसे मेरे दिमाग से निकालिए। उस दिन पूरे कॉलेज में मेरे और अपने बीच के पलों का तमाशा बनाया था, उसे ठीक करिए। कर सकते हैं? इतना क्या अनाया ने पास में रखे एक डंडे को उठाया, तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी। अनाया ने ये नहीं देखा कि अंदर कौन। उसने उस डंडे को खींचकर फ्रंट शीशे पर मारा, जिससे सीटा टूट के चूर हो गया। अनाया ने कहा, इसे बिखरे हुए शीशे को समेटिए और फिर पहले जैसा कीजिए। अनिरुद्ध ने जैसे ये सुना, उसने अपने सिर नीचे कर लिया। तभी कार से एक आदमी बाहर आया और चीखते हुए कहा, हे पागल लड़की, तुम्हारा दिमाग खराब है? इससे पहले वो आदमी कुछ कहता, तभी किसी ने उसके गले पर अपना हाथ रख उसके गले को दबा दिया। उस आदमी की सांसें रुक रही थी, उसका पूरा गला सूख रहा था। अनाया देख देख जैसे पीछे मुड़ी, उसके पीछे एलेक्स खड़ा था। उस आदमी की गर्दन पर अपनी पकड़ कसते जा रहा था। एलेक्स ने गुस्से में कहा, तुम्हारी इतनी औकात कैसे हुई कि तुम इनसे इस लहजे में बात करो? तभी अनाया ने एक झटके में एलेक्स के हाथ को पकड़ते हुए कहा, मिस्टर एलेक्स, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, मैंने गुस्से में कार का ग्लास तोड़ दिया, प्लीज़ इन्हें जाने दीजिए। एलेक्स किसी पागल दीवाने की तरह अपने हाथ को देख रहा था जिसे अनाया ने पकड़ रखा था। एलेक्स ने कहा, गलती किसी की भी हो, उसे आप पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। इतना कि एलेक्स ने उस आदमी को दूर झटक दिया और कहा, आप कहीं जा रही हैं, मैं आपको छोड़ दूँ? अनाया ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और जैसे ही आगे बढ़ी, अनिरुद्ध ने फिर कहा, मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए कितने मौत के सहारे लोगे अनाया? इससे पहले अनाया पलट के कोई जवाब देती, अनिरुद्ध के फेस पर एक जोर का पंच पड़ा, जिससे अनिरुद्ध सीधे नीचे जा गिरा। अनिरुद्ध को एक पंच किसी और के नहीं, एलेक्स ने मारा था। एलेक्स ने अनिरुद्ध को देखते हुए कहा, रिस्पेक्ट द वुमेन मिस्टर अनिरुद्ध सिंह ओबरॉय। इतना क्या, एलेक्स ने आगे बढ़ अपनी कार का डोर ओपन करते हुए, प्लीज़ मैं आपको सी ऑफ कर देता हूँ। अनाया ने कुछ नहीं कहा और फ्रंट सीट पर बैठ गई। एलेक्स ड्राइवर सीट पर बैठ वहाँ से निकल गया। अनाया ने बहुत ही पोलाइटली कहा, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। एलेक्स ने अनाया को देखते हुए कहा, इट्स ओके। तभी अचानक से किसी ने पीछे से उनकी कार को हिट किया। ये देख अनाया ने कहा, व्हाट द हेल। इससे पहले वो कुछ समझ पाती है, उसके सामने एक कार तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। अनाया ने चीखते हुए कहा, एलेक्स संभाल के। एलेक्स ने स्टीयरिंग पर अपना हाथ कसा और उसने स्पीड बढ़ा दी। तभी अचानक से गोलियां चलने लगी। अनाया ने जैसे ही पीछे देखा, उसकी नज़र कार के बोनट पर लगे सिंबल पर पड़ी। अनाया ने अपने दो दांतों को पीसते हुए कहा, अपने आप से कहा, कनक एजेंट ऐसे अटैक नहीं करते। तभी उनकी साइड में चल रही कार में से एक बुलेट चली और सीधा एलेक्स के बाजू पर जा लगी, जिसकी वजह से स्टीयरिंग से उसका हाथ हट गया और कार अनकंट्रोल हो गई। ये देखा अनाया ने जल्दी से स्टीयरिंग पर हाथ रख उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी नज़र पड़ी कि एलेक्स के बाजू से खून तेजी से निकल रहा था और वो लोग किसी भूखे भेड़िए की तरह कार का पीछा कर रहे थे। अनाया ने स्टीयरिंग पर अपना हाथ पकड़ कसी और एलेक्स को देखते हुए कहा, मैं रिस्क ले रही हूँ, आप पोजीशन चेंज कीजिए। एलेक्स ने कहा, नो, मैं आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। तभी अनाया ने कहा, ये वक्त इमोशनल होने का नहीं है, प्लीज़ जाइए, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। अनाया की बात सुन एलेक्स अपने एक हाथ स्टीयरिंग से हटाया और अपनी बाजू को पकड़ अनाया की सीट पर चला गया। अनाया ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहा, टाइटली पकड़े रखिए, मैं वादा करती हूँ कि आपको कुछ नहीं होगा, और सीट बेल्ट लगा दीजिए। अगर हम जान बचानी है तो हम इन सारी के साथ एक साथ खेलना होगा। इतना क्या, अनाया ने फुल स्पीड की और
कई उसकी कार हवा की तरह गायब हो गई और अपना फ़ोन निकाल किसी को कॉल किया। कॉल पिक होते ही दूसरी तरफ से आवाज़ आई, जी मैडम जी, आप कहाँ हैं? ठीक है ठीक तो हैं? तभी अनाया ने कहा, सनी आप फिक्र मत कीजिए, रोड 21 पर मैक्सिमम 20 ब्लैक कलर की ऑडी जल्द से जल्द रन कीजिए। कुछ आदमी हमारे पीछे कुत्तों की तरह पड़े हैं। सनी ने कहा, मैम बस 5 मिनट संभालिए, हम अभी रेडी कराते हैं। कुछ देर बाद अनाया एलेक्स को लिए हुए अपने विला पहुंची और कहा, हम हॉस्पिटल अभी नहीं जा सकते, पहले आपको खून को रोकना होगा और बुलेट निकालनी होगी। एलेक्स ने कहा, मैं ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। आप ठीक हैं अनाया? अनाया ने एलेक्स का हाथ पकड़ा और उसे सोफे पर बिठा जल्दी से सर्जिकल किट लेकर आई और किचन में चली गई और कुछ देर बाद अपने हाथों में दहकते नाइफ को लिए हुए आई और एलेक्स के सामने खड़े होते हुए कहा, बहुत दर्द होगा, प्लीज़ थोड़ा सा सहन कीजिएगा। अनाया इतना कि एलेक्स के जैकेट को उतारा और उसके शर्ट को स्लीव काट कर कॉटन एलेक्स के चोट पर रख उसे साफ कर दिया और एलेक्स को देखते हुए कहा, दर्द होगा तो मेरे शोल्डर को पकड़ लीजिएगा। इतना कि अनाया ने दहकते नाइफ को एलेक्स के बाजू में बुलेट निकालने लगी। एलेक्स चीख उठा। एलेक्स की चीख ऐसी थी कि रूह कांप जाए। एलेक्स ने अपने हाथों से आरा के शोल्डर पर रख मजबूती से पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था वो आरा के शोल्डर की सारी हड्डियां अनाया के शोल्डर की सारी हड्डियां तोड़ देगा। एक झटके में बुलेट नीचे गिरी। अनाया ने स्टिचेस करते हुए कहा, मैं पेन किलर दे देती हूँ, आप आराम करिए। इतना सब अनाया ने पेन किलर देने के लिए जैसे ही दिया, अचानक से विला का डोर ओपन हुआ। डोर ओपन होते ही एलेक्स और अनाया उसे अपनी आंखें फाड़ देखने लगे। सामने अभय खड़ा था। अभय भागते हुए आ रहा आया, एक झटके में अनाया के सीने से लगा लिया, जिससे अनाया खुद को संभाल नहीं पाई और उसके कदम पीछे की तरफ लड़खड़ा गए। अभय ने उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा, आप ठीक तो हैं? आपको कुछ हुआ तो नहीं? अभय ने अनाया को उस तरह जकड़ा हुआ था कि अनाया को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। अनाया के हाथ हवा में लटक रहे थे। अभय ने उसे अपने सीने से लगाए हुए खड़ा था। तभी राजवीर, अद्विक जी और अनिरुद्ध वहाँ आ गए। अनिरुद्ध अभय को अनाया को इतने करीब देख जल भुन के राख हो चुका था। कुछ देर ऐसे रहने के बाद तभी राजवीर ने कहा, बस करो, उसे सांस लेने दो, ऐसा लग रहा है कि तुम ही उसे मार डालोगे। राजवीर की आवाज़ सुन अभय जैसे ही दूर होने को हुआ, अनाया ने एक झटके में अपने हाथ को अभय के चारों तरफ लपेट लिया और कहा, प्लीज़ डोंट मूव। अनिरुद्ध ने जैसे ही सुना, उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। अभय और अनाया को इस तरह देख राजवीर ने लंबी सांस ली और दिल पर टैप करते हुए कहा, ऑल इज वेल। अद्विक जी अपने बेटे राजवीर के पास आए और उसे साइड से पकड़ते हुए कहा, मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया है और बहुत समझदार भी। राजवीर एक झटके में अपने डैड के सीने से लगे और रोते हुए कहा, डैड मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, लेकिन हर बार मेरे प्यार के बीच कोई ना कोई आ जाता है। अनिरुद्ध को अपने वो पल याद आ रहे थे जब अनाया उसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रहना चाहती थी। अनिरुद्ध ने जैसे ही जाने को हुआ तभी एलेक्स ने कहा, रुक जाइए मिस्टर ओबरॉय। एलेक्स की आवाज़ सुन अभय और अनाया एक दूसरे से दूर हो गए। अनाया अपनी नज़रें झुका ली। एलेक्स ने अपने हाथ को अपने दूसरे हाथ से पकड़ रखा हुआ था। अभय और अनाया के सामने और कहा, अभय सिंह सूर्यवंशी उर्फ हिडन एजेंट। एलेक्स ने जैसे ही कहा, अभय की आंखें बड़ी हो गई। उसे एक झटका लगा। अभय कुछ तरह शौक देख एलेक्स ने कहा, शौक लगा? आप बहुत लकी हैं कि आपको अनाया जैसी बीवी मिली है। मैं यहाँ आपको बर्बाद करने आया था, लेकिन हमारी पहली मुलाकात ने मेरे इरादे को बदल दिया। जब मैं पहली बार अनाया को देखा तो मेरे अंदर कुछ फील हुआ जो मुझे आज तक हज़ारों लड़कियों में किसी के साथ नहीं हुआ था। मुझे अनाया अच्छी लग गई। उन्हें देखने के लिए मैं हर रोज़ वॉक पर जाने लगा। मैं उन्हें घंटों देखता, लेकिन वो मुझे कभी नहीं देखती। जब से अनाया को देखा, लाइना को देखने का मन ही नहीं करता। लेकिन उस दिन जब मैं आपसे पार्क में टकराया, ये मुझे मिला। एलेक्स ने अपने पॉकेट से अमय को एजेंट आईडी निकाल अनाया के हाथों पर रख दिया। अनाया के हाथों पे रख दिया। मैं समझ गया था कि आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मन तो कर रहा था कि आपको उसी वक्त शूट कर दूं, लेकिन मैं देखना चाहता था कि आप किस हद तक जाती हैं। लेकिन आज आपके पास मौका था, आप मुझे ऐसे छोड़ के भाग सकती थी। अपनी जान बचा आप कार में मुझे छोड़कर कूद सकती थी, लेकिन आपने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरी जान बचाने का रिस्क लिया बेझिझक, जिसकी वजह से आपका शोल्डर पर शार्प कट लग गया। लेकिन आपने उस वक्त भी कॉटन लगा रोक दिया। आज भी मैं एक क्रिमिनल ही था। आप चाहती तो मुझे मरने देती, मुझे ना बचाती, क्योंकि अगर आप मेरा सच सबके सामने लेके आएंगे तो मुझे सजाए मौत ही होनी थी। लेकिन आपने मुझे बचाया। मैं एलेक्स आपको सल्यूट करता हूँ कमांडर चीफ। अनाया ने जैसे ही सुना, उसके होश उड़ गए। एलेक्स सामने आया और कहा, मैं आपको पसंद करता हूँ। अगर आप सच जानने के लिए बेताब होती तो मैं अपने लिए रास्ते बना देता। एलेक्स
आपके लिए रास्ते बना देता। मैं एलेक्स आज एजेंट चीफ को अपने आप को सरेंडर करता हूँ। एलेक्स ने जैसे ही कहा, अनाया, अभय और राजवीर की आंखें बड़ी हो गई। एलेक्स आगे आया और अपनी पॉकेट से अपना वॉलेट निकाला और एक छोटी सी की निकाल अनाया के हाथों में रखते हुए कहा, मेरे सारे सबूत आपके हवाले करता हूँ। तभी वहाँ पुलिस आ गई। अनाया शौक में थी कि अचानक ये क्या हुआ। तभी पुलिस वाले जैसे एलेक्स को लेके जाने को हुए, एलेक्स ने कहा, अनाया को देखते हुए कहा, अगर इश्क में बर्बाद ना हुए तो फिर इश्क कैसा? ये क्या है? एलेक्स मुस्कुराया और वहाँ से चला गया। अनाया, भय, शौक को बस उसे जाते हुए देख रहे थे। अनाया ने लंबी सांस ली और कहा, आप सब जा सकते हैं। अद्विक जी ने कहा, अपना ख्याल रखिएगा बेटा, और चले गए। अनाया ने कोई जवाब नहीं दिया। अनाया के माइंड में राजवीर की बातें घूम रही थी। सभी चले गए लेकिन अनिरुद्ध नहीं गए। वो अब भी खड़ा। इससे पहले अभय कुछ कहता, अनाया ने अभय के सिर बालों के साथ पकड़ा और अपनी तरफ करते हुए अपने होठ रख दिए। अपने होठों को अभय के होठों पर रख दिया। अनाया के ऐसा करने से अभय एक पल के लिए शॉक हो गया। उसे एक ऐसा झटका लगा कि उसके दिल की धड़कनें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। अनिरुद्ध ये देख एक कदम लड़खड़ा गया और वो पीछे हो गए। उसका दिल में एक चुभन हुई और वो वहाँ से चला गया। अनाया अभय को ऐसे गुस्से में किस कर रही थी जैसे किसी बात के गुस्से को उतार रही हो। वह अभय के होठों को किस नहीं चबा रही थी। उसके निचले होठों को अपने दांतों के बीच दबा उसे किसी जंगली बिल्ली की तरह बार बार अपने नुकीले दांतों को चुभा रही थी। अभय चुपचाप किसी स्टैचू की तरह खड़ा था। कुछ देर बाद अनाया अभय से दूर हो गई और बिना अभय को एक बार भी देखे वहां से चली गई। अभय अब भी उस तरह खड़ा था। उसने जरा सा भी रिएक्ट नहीं किया। अनाया रूम में गई और बेड पर लेट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा। अचानक से उसने ऐसा क्यों किया। अनाया ये सब सोच ही रही थी कि उसके दिल के पास तेज दर्द हुआ और अचानक से उसके नाक से खून निकल बेड पर टपकने लगा। अनाया की आंखें भारी होने लगी। उसे सब कुछ घूमता हुआ नजर आने लगा। उसकी हार्ट बीट धीरे धीरे कम हो रुकने लगी। अनाया बेड से उठी, आगे बढ़ने को हुई। उसका सिर घूम रहा था। उसका दिल जैसे धड़कना बंद कर रहा था। वो एक कदम भी नहीं बढ़ा पाई और वहीं बैठ गई और आवाज दिया, अभय। लेकिन उसकी आवाज़ उसे गले में निकल ही नहीं रही थी। अनाया बैठे ही धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके दिल के पास हो रहे दर्द और नाक से निकल रहे खून की वजह से उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। न जाने क्यों उसका दिल अभय को बुला रहा था। अनाया बुला तो रही थी लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले में बैठ के रह गई और कुछ ही देर में अनाया की आंखें बोझिल हो गई और वो डोर के पास आते आते अपने होश खोने लगी। उसकी दर्द सहने की शिद्दत खत्म हो गई और उसके हाथ से जो हल्का हल्का हिल रहे थे, अभय के इशारे से बुला रहे थे, वो धीरे धीरे रुक गए और एक पल ऐसा लगा कि अनाया की दिल की धड़कनें रुक गई। अभय अब भी नीचे वैसे खड़ा था। उसके साथ क्या हुआ था उसकी समझ के बाहर था। उसने अपने हाथ को अपने दिल के पास रखते हुए कहा, नहीं, आप मुझे छोड़ के चली जाएंगी? आपने कहा था कि मिशन खत्म होने के बाद आप चली जाएंगी, तो आज तो आपने किया। यह आपने जाने से पहले मुझे दिया हुआ आखिरी निशान था। नहीं अनाया, मैं आपके बिना अब नहीं जी सकता। इतना कहा अभय ने अपने ख्यालों को झटका और तेजी से अपने अनाया के रूम की तरफ बढ़ गया। राजवीर का घर। अद्विक जी ने राजवीर अनाया के अपने हाथों को लकीरों में नहीं अद्विक जी ने कहा, राजवीर, अनाया आपके हाथों की लकीरों में नहीं थी तो आपको नहीं मिली। खुद को इस तरह बर्बाद करना सही नहीं है बेटा। अनाया कभी भी आपको ऐसे नहीं देखना चाहेंगी। राजवीर ने अद्विक जी को देखते हुए कहा, डैड, आप अनाया को सच क्यों नहीं बता देते? मैं इस बोझ के साथ नहीं रह सकता। उसका हक है जानने का कि उसके मॉम और डैड की कार एक्सीडेंट हुआ था और आपकी कार से हुआ था। प्लीज़ डैड, प्लीज़, मैं इस राज को और अपने दिल में रखूँगा ना तो मेरा दिल नासूर बन जाएगा। अद्विक जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं उसे कल बता दूंगा। इस वक्त अभय के साथ वो थोड़ी संभल गई है और हम भरोसा है कि अभय उसे संभाल लेंगे। दूसरी तरफ अनिरुद्ध नशे में धुत चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उसने अपने हाथों से अपने प्यार को जहर में बदल दिया था। आज उसे एहसास हुआ था कि जब अनाया ने उसे कहा था कि एक दिन आप इस गुस्से की वजह से सब कुछ खो देंगे। कोई आपके पास नहीं होगा, कोई नहीं होगा अगर आप ऐसे गुस्से में अपने प्यार भूलते आए थे। कोई आपके पास नहीं रहेगा। अनिरुद्ध इस तरह दर्द में देख तेज जी और कनक की आंखें भर आई थी। जिस दर्द से बचाने के लिए उन्होंने अनिरुद्ध को झूठ और नफरत की साए में रखा, आज वही दर्द अनिरुद्ध की जान लेने पर तुला था। अनिरुद्ध बस अपने हाथों को मल रहा था। रेत की तरह उसका प्यार, उसकी खुशियाँ उसके हाथों से फिसल गई थी। इसे एहसास हो रहा था कि आज उसने खो दिया है। तेज जी उसके पास आया, उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, अनिरुद्ध, आपको अनाया चाहिए? आप बस एक बार कहिए, अनाया आपके पास होगी। मेरे बच्चे को जो चाहिए मैं सब देने को तैयार हूँ। अब आपके और अनाया के प्यार के बीच आ रहा है ना? मैं उसे आपके रास्ते से हटा दूंगा मेरे बच्चे, लेकिन आप ऐसे मत रहिए। आपको ऐसे नहीं देख सकता।
तभी अनिरुद्ध जो बेड पर बैठा था, एक झटके में अपने डैड के पेट पर लिपट गया और बिखर के रोने लगा। रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए डैड, मैं एक अच्छा बेटा ना एक अच्छा भाई और ना एक अच्छा पार्टनर बन पाया। मैंने अपने इन हाथों से अपने प्यार की चिता जला दी। अनाया ने मुझसे झूठ बोला ज़रूर, लेकिन उसने कभी भी अभी से रिलेटेड कोई सवाल नहीं किया। उसने कभी मेरा इस्तेमाल नहीं किया। डैड, मैं अच्छा पार्टनर नहीं बन पाया। आज मैंने उसकी आंखों में अपने लिए कोई एहसास नहीं देखा। वो ऐसी लड़की थी जिसे सेल्फ रिस्पेक्ट से बहुत प्यार था, और उसके प्यार ने ही उसकी इज्जत को सरेआम उतार दिया। मैं खुद को कैसे माफ़ करूँगा डैड? मैं अनाया को कैसे भूलूँगा डैड? अभय का बिला। अभय जैसे अनाया के रूम में गया, सामने का नज़ारा देख उसके होश उड़ गया। अनाया फ्लोर पर पड़ी थी। अनाया को ऐसे देख पागल हो गया। वो झटके में अनाया को पास कर उसे उठाते हुए इसके गालों को थपथपाने लगा, लेकिन अनाया कोई मूवमेंट नहीं थी। अभय पागल हो गया। उसने चीखते हुए अनाया को अपनी बाहों में उठा उसे लेके नीचे की तरफ बढ़ गया। अनाया के दिल की धड़कनें बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी। उसकी धड़कनों का इतना धीरे चलना सुना अभय चीखते हुए कहा, बेबी प्लीज़ आँखें खोलो, एनी प्लीज ओपन योर आइज प्लीज एनी। कुछ देर बाद हॉस्पिटल। वेंटिलेटर मशीन पर अनाया अपनी जिंदगी से लड़ रही थी। उसके साइड में उसके हाथों को थामे बैठा अभय की आंसू किसी झरने की तरह बह रहे थे। अभय ने रोते हुए कहा, ऐसे सजा तो मत दो कि मैं जी ना सकूं। तुम्हारे बिना जीना बिल्कुल गवारा नहीं है। अभय किसी पागल की तरह उसके हाथों को पकड़े हुए बैठा रो रहा था। अनाया को खोने का डर उसे अंदर ही अंदर इतना डरा दिया था कि उसकी धड़कनें बहुत धीरे हो गई थी। तभी अचानक से उसे अपने हाथों पे अनाया के हिलते हुए हाथ फील हुए। उसे ऐसा लगा जैसे जिंदगी उसे मिल गई हो। उसने अनाया को देखा तो अनाया अब धीरे धीरे होश में आ गई। अनाया को होश में देख अभय एक चेयर पर उठा उसे देखते हुए कहा, क्या करती हैं आप? आपने मेरी जान ले ली थी। आपको कुछ होता तो मैं जीते जी मर जाता। आप मेरी जिंदगी, मेरा पहला और आखिरी प्यार है। मैं नहीं रह सकता आपके बिना। ये कहते वक्त अभय की आंखों से आंसू टप करके उसके गालों पर गिरा, जिसे देख अनाया अपना हाथ उठाया और उसे अपने पास आने का इशारा किया। अभय उसके करीब गया तो अनाया ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मिस्टर एजेंट रोते नहीं हैं, और आप तो सबसे ब्रेव हैं। मेरा क्या, मैं तो अपनी आखिरी सांस को एंजॉय कर रही हूँ। अनाया ने इतना कहा था कि अभय ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, जस्ट स्टॉप ओके, दोबारा ऐसा कुछ मत कहिएगा। अनाया, आई वॉन्ट यू मैरी, विल यू मैरी मी? उसकी आंखों के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी अनाया ने कहा, नहीं, मैं आपकी ज़िंदगी के साथ नहीं कह सकती। मेरे पास ज़िंदगी नहीं और मैं अब किसी भी रिश्ते में बिलीव नहीं करना चाहती। आई एम सॉरी। अबे उसके करीब गए, उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुम मेरी फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस हो, प्लीज़ मैरी मी प्लीज़। अनाया की सांसें बहुत तेज चलने लगी। उसकी पल्स रेट तेज़ी से गिरने लगी। मशीन तेज़ी से आवाज़ करने लगी। अनाया आंखें बंद करने लगी, लेकिन उसने एक झटके में अभय के हाथों को कस के पकड़ लिया और हकलाते हुए बहुत ही मुश्किल से कुछ ही लफ्ज़ कहा, मैं आपके साथ कुछ पल और रहना चाहती हूँ, और अपनी आंखें बंद कर ली। इस हालत में देख अभय ने तेजी से चीखा, डॉक्टर! अभय की चीख से डॉक्टर वहां आ गिरती हुई पल्स रेट को देख घबराते हुए, नर्स आईवी में इंजेक्शन डालो और एक विंस में इंजेक्शन फास्ट। सारे नर्स जल्दी जल्दी अंडर डॉक्टर के अकॉर्डिंग सब कुछ आईवी में डाल दिया। डॉक्टर ने जल्दी से ऑक्सीजन मास्क लगाया। कुछ ही पल में पल्स रेट नॉर्मल हो गई। डॉक्टर ने लंबी सांस ली और अपने हाथों को अपने फॉरहेड पर रखते हुए ऊपर देखते सांस को छोड़ा और अभय को देखने लगे, जो पूरा पसीने में डूबा हुआ था। उसकी पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। डॉक्टर ने अभय के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, रिलैक्स एंड प्लीज कम टू माई कैबिन, आई टॉक टू यू। कुछ देर बाद डॉक्टर का कैबिन। डॉक्टर ने अपनी चेयर पर बैठे हुए थे। उनके सामने अभय चेयर पर बैठा अपने हाथों को रब कर रहा था। उसका पूरा फेस पीला पड़ चुका था। डॉक्टर ने उसे देखते हुए कहा, मिस्टर सूर्यवंशी, ये आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट है, बट आपको इसे फेस करना होगा। आपकी फैमिली में बस आप और आपकी वाइफ है। अभय ने लंबी सांस लेते हुए कहा, यस डॉक्टर, एंड मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर सूर्यवंशी, ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं जानते। आज इस कंडीशन में आपने लेके आया था, हमें नहीं लगा था कि वो दोबारा सांसें लेंगी, बट सी इज़ अलाइव। वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही हैं। आज की कंडीशन के बाद मुझे नहीं लगता कि वो एक कदम भी चल पाएंगी, क्योंकि उनका दिल ऐसे काम कर रहा है जैसे कोई मशीन ख़राब होने के बाद कभी कभी काम करती है। वो सांसें ले रही हैं, बहुत ही बड़ी बात है। आपको जल्द से जल्द डोनर इंतज़ाम करना होगा, अदरवाइज यू लूज़ हर। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। अभय के लिए ये सब सुनना मुश्किल था, लेकिन वो किस तरह खुद को स्ट्रांग बना वो सब सुन रहा था। डॉक्टर ने एक प्रिस्क्रिप्शन देते हुए कहा, ये इंजेक्शन है, जब भी उन्हें सफ़र फील हो आप उन्हें इंजेक्ट कर दीजिएगा, बट हम कुछ दिन तक ही इसे यूज़ कर सकेंगे। एक टाइम के बाद ये भी यूजलेस हो जाएगा।
आपको डोनर ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो हमें उन्हें दोबारा कुछ भी करके नहीं बचा पाएंगे। ये हमारा लास्ट ऑप्शन है जो हम आपको दे रहे हैं। टेक केयर ऑफ हर। अभी हम 2 दिन इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, उसके बाद आप इन्हें ले जा सकते हैं। अब मैंने धीरे से कहा, थैंक यू डॉक्टर। उसके लिए ये वक्त बहुत ही ज़्यादा हैवी था, वो डील नहीं कर पा रहा था। उसने अभी तो अपनी चीनी को पाया था, फिर से खोने की बात आ गई। अब वह डॉक्टर के कैबिन से निकल अनाया की रूम की तरफ बढ़ने लगा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, आंखें आंसुओं में डूबी थी, दिल इस कदर दर्द में था कि ऐसा लग रहा था कि अभी फट जाएगा। वो धीरे धीरे अनाया के पास आया और उस तरह बेड पर मशीनों के बीच गिरा हुआ देख, फेस पर ऑक्सीजन मास्क लगा देख उसे वो पल याद आ गया जब अनाया बुलेट चला के आई थी। उसकी पहली मुलाकात याद आ गई जब उसे बचाने के लिए वो हर एक रिस्क लेने को तैयार थी। आज वो उसके सामने बेजान सी पड़ी है। अब धीरे धीरे उसके करीब गए, उसके पेट पर साइड में बैठते हुए, उसके बालों को पीछे करते हुए, उसके फेस पर अपने हाथ फेरते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं इस दर्द को नहीं बांट पाया। तभी अचानक से उस रूम का डोर ओपन हुआ। आगे की कहानी क्या मोड़ लेगी जानने के लिए सुनते रहिए दो देश एक जान। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। बाय, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।